देखो ये इतना सब फुटेज खा के पॉज वगैरह दे के मैं कोई अपने आप को मतलब रिलेवेंट बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही मन करा कि कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो ना तो मेरे प्रोफेशन से जुड़ा हो और ना ही मेरी जो हॉबी वगैरह है, जो मेरे जो चाय से रिलेटेड कंटेंट्स वगैरह होते हैं, लॉ से रिलेटेड कंटेंट्स वगैरह होते हैं, उसके अलावा कोई चीज़ तो होनी चाहिए जो हम बात कर सके, संवाद बना सके। तो सोच रहा हूँ ऐसा ही कुछ करूँ। क्या सारा अरसा हो गया, हम सिर्फ वेट ही किए जा रहे हैं कि कोई उस मुकाम पे सफलता हासिल होगी जिसके लिए ये पूरी जो जद्दोजहद है, ये स्ट्रगल जो है, वो सभी कर रहे हैं। मैं कोई नया नहीं हूँ। बहरहाल मैं कोशिश कर सकता हूँ कि वो उस लेवल का जो मैं ड्रीम करता हूँ, मकाम या मुकाम या पेडेस्टल, वहाँ तक पहुँचूँ। कोशिश जारी रहेगी। अब देखते हैं, मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। तो मैंने सोचा कि क्या करूँ, क्या बात करूँ अब। तो हम सभी लोगों की कुछ कहानियाँ हैं। कहानी तुम्हारी होगी, कहानी मेरी होगी। कहानी हमारे आसपास, इर्द गिर्द, अड़ोस पड़ोस, आगे पीछे, दाएं बाएं, सभी लोगों के पास होगी। और ऐसी कई कहानियाँ हैं भी जो अमूमन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, लोगों को जानकारी है। और ऐसी कई कहानियां हैं जिनकी कोई जानकारी किसी को नहीं, ना वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, ना वो डिस्कशन लेवल पे आ चुकी है। ऐसा है नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन कहानियों में कोई महत्व नहीं है या उन कहानियों का कोई महत्व नहीं है। वो कहानियाँ अपने आप में उतनी ही इम्पोर्टेंट है और उतनी ही अच्छी हैं जितनी जो सक्सेसफुल कहानियाँ हैं। तो एक शुरुआत सा करूँगा, हिंट दे रहा हूँ। अभी कुछ सोचा नहीं कि कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कहाँ से करूँगा, बट करूँगा। करने का इरादा है। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अब मुद्दे पे आते हैं। ऐसा क्यों देखा गया है, पाया गया है कि जो रैंक आउटसाइडर्स होते हैं, यानी कि जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अपने काम के सिलसिले में या अपनी रोजी रोटी या जो भी उनकी जो प्रोफेशनल, आर्टिस्टिक, जो भी उनकी जो लाइफ में बनने की ख्वाहिश होती है, वो एक शहर से दूसरे शहर, गांव से शहर आते हैं और वो एक मकाम या मुकाम या पेडेस्टल या सक्सेस पा लेते हैं, है ना। और उसी शहर में बचपन से रहने वाले उस लेवल का मकाम नहीं पा सकते या नहीं पाते। सिंपल सा
ये है जो आते हैं दूसरे शहर से किसी और शहर में या गांव से कस्बों से अपनी तकदीर आजमाने, अपनी मेहनत करने, उनके सर पे कोई छत वगैरह नहीं होती है, तो वो उनको एक एहसास होता है कि ज़मीन से लेके आसमां तक उनका उस शहर में कोई है नहीं। जो भी करना है वो उनको अपने आप से करना है, खुद से करना है। और जो उसी शहर में होते हैं उनको एक एंटाइटलमेंट की फीलिंग होती है, यार अपना तो है ना, हो जाएगा, घर है, माँ बाप है, हो जाएगा। तो उनको वो रोज़ाना की वो स्ट्रगल जो है ना वो करनी नहीं पड़ती। एक सिक्योर्ड लाइफ होती है, तो वो एक निश्चिंत रहते हैं कि भाई ठीक है, हमें मम्मी डैडी ने, माँ बाप ने या मम्मा पापा ने कमाया हुआ है, घर है रहने के लिए, कमरा है, सुबह शाम रोटी मिल जाएगी खाने के लिए, पॉकेट मनी मिल जाएगी, और हमारा हो जाएगा। हमें सिर्फ जो हमारा काम है हम करते रहेंगे, एक्स्ट्रा स्ट्रगल, एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत है नहीं। लेकिन जो बाहर से आता है उसके लिए सुबह से लेके शाम और शाम से लेके फिर दूसरे दिन की सुबह जो है, बिना छत के, बिना रोजी रोटी का इंतज़ाम किए बिना, जिसके लिए वो उसको डे वन से स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि उसको एक एंटाइटलमेंट की फीलिंग नहीं है कि यार मेरा बैकअप है ना, मेरा मतलब मुझे तो क्या सुबह जाना है, शाम को वापस मेरे घर पे ही आना है, ऐसा नहीं है। तो वो उस लिहाज से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता है, तो उसकी जो कमिटमेंट लेवल होती है ना बाहर से आने वालों की, वो उस शहर में रहने वाले लोगों से ज़्यादा होती है, इसलिए वो सक्सेसफुल हो जाता है। बेसिकली लाइफ में एक यही इशू है कि जो सोचते हैं कि हम एंटाइटल्ड है, वी आर द एंटाइटल्ड पीपल, एक सेल्फ एंटाइटलमेंट की जो बात होती है ना, वो मसला सब कुछ ख़राब कर देता है। बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो एक रैंक आउटसाइडर, पॉलिटिकल लुटियंस कोटरी के हिसाब से बात करूँ तो, और एक छोटे कार्यकर्ता से आज यहाँ तक थर्ड टर्म में वो प्राइम मिनिस्टर है, और 22 प्रदेशों में सरकारें हैं उनकी, और उनकी उसमें, और उनके जो होम मिनिस्टर है उनका क्या ही कंट्रीब्यूशन है सभी को पता है। उसके जस्ट अपोजिट में लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो लेगेसी है, तो वो लेगेसी की वजह से वो सेल्फ एंटाइटल्ड फील करते हैं कि ये तो मेरा ही है, मुझे तो मिलेगा ही, ये है ही मेरा, ये किसी का है नहीं। ये जो बैठे हैं आज, ये जस्ट इनको मिल गया है बैठने के लिए, और ये है मेरा, ये आज हैं कल चले जाएंगे, हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। ये एंटाइटलमेंट की बात जो है वो डेंजरस है, वो इम्प्रोवाइजेशन नहीं ला सकती, और रिज़ल्ट हमें पता है। तो बहरहाल ऐसे ही कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज़ और कुछ अनसक्सेसफुल स्टोरीज़ हम दोनों की बात करेंगे आने वाले कुछ दिनों से। मैं कुछ नया लेके आऊँगा एक नए प्लेटफॉर्म पे, इंतज़ार कीजिए। तारीख डिक्लेयर कर देता हूँ, 23 मई 2026। नया प्लेटफॉर्म, नई कहानियाँ, उन सभी लोगों के सक्सेस के बारे में
जो कहानियाँ जुड़ी है उनके सक्सेस से और उन सभी फेलियर के बारे में जो फेलियर जुड़ा है किसी न किसी शख्स से, और वो अपने आप में बेहतरीन कहानियाँ हैं। तो मिलेंगे 23 मई 2026, इंतज़ार कीजिए। थैंक यू। दिस इज़ ओमी सिंह। बाय।